अब हम स्टार्ट करते हैं टेबल टैग। अगर हमने अपनी वेबसाइट पे टेबल लगाना है तो हम इस तरह से लगा सकते हैं कि पहले हम टेबल टैग यूज़ करेंगे और उसके अंदर रोज़ बना लेंगे। ठीक है, ये मैंने आपकी ईज़ के लिए इस तरह से स्टार्ट किया कि मैंने पहले 3 रोज़ मैंने उसमें क्रिएट कर लिए। टीआर शो करता है टेबल रो को, और उसके अंदर अब मैंने हेडिंग लिखनी है या फिर डाटा लिखना है तो मैं टीएच या टीडी से स्टार्ट करूँगी। पहली रो है, फ़र्ज़ करते हैं उसके अंदर मैंने टेबल हेडिंग लगाई नेम की, एक हेडिंग नेम की, और ये देखें ये टीएच मैं क्लोज़ भी कर रही हूँ साथ। दूसरी हेडिंग फ़र्ज़ करते हैं मैंने लगाई कॉन्टैक्ट नंबर की और ये क्लोज़ कर दी। ठीक है, 2 कॉलम्स हम बना रहे हैं टेबल के। अच्छा, ये पहली रो हमारी एक कंप्लीट हो गई। अब मैं इसे सेव करती हूँ कंट्रोल एस करके और इसको एग्जीक्यूट करती हूँ, तो हमारे पास ये देख रहे हैं आप नीचे, बिल्कुल नीचे यहाँ पे नेम और कॉन्टैक्ट नंबर 2 हमारे पास कॉलम्स बन गए हैं। दूसरी रो में मैं टी डी यूज़ कर रही हूँ। ऊपर मैंने टी एच इसलिए यूज़ किया क्योंकि मैंने टेबल हेडिंग शो करनी थी, नीचे मैंने टी डी इसलिए यूज़ किया दूसरी रो में क्योंकि मैंने टेबल का डाटा शो करना है। अब फर्स्ट करते हैं, मैंने यहाँ टी डी जो है ना वो एक में अली लिख लिया और दूसरे टेबल डाटा में मैंने उसका फ़ोन नंबर लिख लिया और इसको क्लोज़ कर लिया और सेव कर लिया। और यहाँ पे नीचे देखें उसके डाटा भी अब शो होने लग गया है। तीसरी अगर मैंने रो में फिर डाटा एंटर करना है तो मैं यहाँ पे फिर टीडी लिखूँगी और यहाँ पे फ़र्ज़ करते हैं अहमद लिखते हैं, उसका फ़ोन नंबर लिखते हैं। अब ये सेव करके कंट्रोल एस करके दोबारा से मैं इसे रन कर रही हूँ तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये एक नीचे देखें और रो एंटर हो गई है हमारी जिसमें 2 कॉलम्स हैं, अहमद और उसका कॉन्टैक्ट नंबर। ठीक है, इस तरीके से हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं। अब आपके लिए सिंपल ये है, आपने सबसे पहले टेबल का टैग लगाना है, उसके अंदर पहली रो बनानी है टी आर से। पहली रो बनाने के बाद आपने उसमें 2 कॉलम्स ऐड करने हैं जिसमें जो हेडिंग के होंगे। ठीक है, 2 या 3 या 4 जितने मर्जी आप चाहें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह मैं यहाँ एक और कॉलम ऐड कर देती हूँ टी एच का एड्रेस और इसको टी एच को क्लोज़ कर देती हूँ। एड्रेस का एक और हमारे पास कॉलम शो हो रहा है। नीचे बेशक उसके में डाटा कुछ भी नहीं है लेकिन हमारे 3 कॉलम्स, पहली रो में 3 कॉलम्स बन गए हैं देखें। दूसरी रो में हमने 2 कॉलम्स रखे हैं, तीसरा भी हम ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हमने अहमद का एड्रेस ऐड करना है, टेबल की पहली रो को छोड़ के दूसरी को छोड़ के तीसरे में हमने तीसरा कॉलम क्रिएट करना है, तो हम टी डी लिख के और अंदर उसका एड्रेस एक्स वाई जी फ़र्ज़ करते हैं हम लिख लेते हैं और टी डी को क्लोज़ कर लेते हैं। तो ये देखें, जब मैं इसे कंट्रोल एस करके यहाँ पे इसे रन करूँगी तो ये इसका एड्रेस भी थर्ड कॉलम में आ गया है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये जो HTML का जो टेबल है ये टेबल के फॉर्म में है ही नहीं, लग ही नहीं रहा क्योंकि जो इसका बॉर्डर है वो नहीं आ रहा सामने। तो हम इसके लिए बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो टेबल का बॉर्डर है वो पेयर नहीं होता, तो हम CSS की स्टाइलिंग से इसके इर्द गिर्द बॉर्डर देते हैं। बेटा अब तक जितने हमने टैग्स देखे हैं HTML के वो सारे पेयर टैग्स हैं, यानी उनका स्टार्टिंग टैग भी है और एंडिंग टैग भी है। जब स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों टैग्स हों तो वो पेयर टैग्स कहलाते हैं। स्टार्ट सिंपल होता है H1 जिस तरह लिखा हुआ है और एंडिंग टैग के साथ हम स्लैश लगा देते हैं। जितने भी टैग्स, चाहे वो बॉडी हो चाहे वो हेड हो, ठीक है, चाहे वो HTML का टैग हो, वे सारे के सारे हमारे पास पेयर टैग्स हैं। अब कुछ टैग्स HTML में ऐसे होते हैं जिनका कोई एंडिंग टैग नहीं होता, वो सिंगुलर टैग्स होते हैं। अब जिस तरह से यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ कंसिस्टिंग ऑफ अ लाइन, ये एक लाइन में आ रहा है। ठीक है, अगर मैंने लाइन ब्रेक करनी है, मैंने कंसिस्टिंग के बाद नेक्स्ट लाइन में मैंने उसको लिखना है, तो मैं यहाँ लिखूँगी BR टैग, BR लिख के अब मैं इसे कंट्रोल एस करके यहाँ से करूँगी रन, तो ये देखें कंसिस्टिंग के बाद ऑफ अ लाइन नेक्स्ट लाइन में चला गया क्योंकि मैंने यहाँ लाइन ब्रेक करने के लिए BR टैग लगाया जो कि एक सिंगुलर टैग है। इसको क्लोज करने के लिए कोई टैग नहीं लगाया गया। इसी तरह हम एक और टैग यूज़ करते हैं, सिंगुलर टैग, हॉरिजॉन्टल लाइन लगाने के लिए। लाइन हमने अपने पेज पे लगानी है तो वो इस तरीके से हॉरिजॉन्टल वे में लगानी है तो हम HR टैग यूज़ करेंगे। ठीक है, अब फ़र्ज़ करते हैं मैंने इन दोनों के दरमियान में लाइन लगानी है। ठीक है, तो लिस्ट हमारे पास ऑर्डर्ड लिस्ट वाला जो टैग है वो यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ये OL यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। मैं यहाँ पे
थोड़ा सा स्पेस दे देती हूँ एंटर करके, और फिर नीचे UL है, ये अनऑर्डर लिस्ट आ रही है ये वाली, ठीक है। तो अब हम दरमियान में इसके HR टैग लगा लेते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए। तो HR टैग लगा के, स्लैश लगा के, एंगल ब्रैकेट से उसको बंद करके मैं इसे सेव करती हूँ, और यहाँ से मैं इसे रिफ्रेश करती हूँ। तो ये देखेंगे हमारा एक पूरी लाइन आ गई है, इस पे हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई है। तो HR टैग हमारे पास यूज़ होता है हॉरिजॉन्टल लाइन लगाने के लिए एक पेज पे, वेब पेज पे। अच्छा, ये भी हो गया। अब हमारे पास ना एक और चीज़ जो हमारी रहती थी, वो ये है कि हमने ना अब तक कमेंट्स ऐड नहीं किए। कमेंट्स ऐड होते हैं हमारे पास इस तरीके से, पहले हम एंगल ब्रैकेट लगाते हैं, फिर हम एक्सक्लेमेशन देते हैं, और फिर उसके बाद हम यहाँ पे कुछ भी लिख देते हैं। उसके बाद मैंने ऐसे करके और एंगल ब्रैकेट से ऐसे किया तो ये क्लोज हो गया। ये बेसिकली हम लिखते इसलिए हैं ताकि ना हमारा जो वेब ब्राउज़र है उसको पता चल जाए कि ये एक कमेंट है और इसको उसने एग्जीक्यूट नहीं करना। अब देखिए यहाँ पे मैं इसे करके ना सेव करती हूँ, सेव करती हूँ, और यहाँ से इसको मैं रिफ़्रेश करती हूँ। तो ये देखें यहाँ पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। कहाँ पे मैंने इसे यूज़ किया, H1 से ऊपर, फर्स्ट हेडिंग से ऊपर। देखें यहाँ पे मैंने लिखा है। तो ये एग्जीक्यूटेबल नहीं होते, इनका बस ये होता है कि जिस तरह से अगर कोड बहुत बड़ा है, कमेंट्स में आप एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं इस कोड की, इस कोड में इस पॉइंट पे हम क्या अप्लाई कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हम कमेंट्स इसलिए यूज़ करते हैं। अब बाज़ अवत ऐसा होता है तो हम काफ़ी टाइम बाद अपना कोड रिव्यू कर रहे होते हैं, या हम अपना कोड पे दोबारा एक काम करना शुरू करते हैं काफ़ी टाइम बाद, और वो कोड काफ़ी बड़ा होता है। तो ये कमेंट्स हमें हेल्प आउट करते हैं कि हम जो है ना यहाँ पे हम सिर्फ कमेंट्स पढ़ लेते हैं तो हमें आइडिया हो जाता है कि हमने कोड में क्या काम किया हुआ है। हमें पूरा कोड लाइन बाय लाइन नहीं देखना पड़ता। तो ये कमेंट्स हमारे लिए एक ईज़ होते हैं, वेब ब्राउज़र उसको इनको रन नहीं करता। कमेंट्स का एक बहुत अच्छा यूज़ ये भी है कि हम ना कमेंट्स ऐड करके ना, ये जो कोड है ना, इसको कमेंट में ही हम ले आते हैं। और ना ये इसलिए होता है ताकि ना हम अपने कोड को इजीली टेस्ट कर सकें। अब मैंने ये जो ऊपर वाला कोड है ये सारा का सारा मैं कमेंट में ले आई और मैंने इसे ये बंद कर दिया इसको ऐसे, ठीक है। अब ये ऊपर वाला सारा जो है ये रन नहीं होगा। ये आप देखें, मैं इसे सेव करती हूँ और मैं ये रन करती हूँ, तो ये देखें अब सिर्फ और सिर्फ मेरा ये OL और UL और नीचे वाला जो टेबल है ना ये कोड में, ये देखें ये रन हो रहा है। जो कमेंट्स में चला गया कुछ देर के लिए, मैंने उसे कमेंट्स में ऐड कर दिया है, तो वो जो कोड है ना मेरा वो रन नहीं हो रहा। मैं इजीली इसको टेस्ट कर सकती हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इन नीचे वाले कोड में। तो ये एक बहुत अच्छा यूज़ है कमेंट्स का। अगर मैं दोबारा चाहूँ इसको दोबारा से मैं एग्जीक्यूटेबल बना दूँ इसको, तो क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इससे कमेंट वाला जो ये जो है ना हमारा ये जो चीज़ है इसे रिमूव करना है। ये देखिए मैं इसे रिमूव करूँगी और ऊपर यहाँ इसको ऊपर यहाँ पे क्लोज कर दूँगी एंगल ब्रैकेट से, तो देखें वो एग्जीक्यूटेबल हो रहा है। अब मैं दोबारा इसे सेव करके रन करूँगी इधर, तो देखें दोबारा से वो एग्जीक्यूट हो गया है। तो ये एक बहुत अच्छा हमारे पास इसका यूज़ है कमेंट्स का। बेटा अब एक आखिरी जो चीज़ हमारे पास रह गई है वो है हेड टैग। हेड टैग इसलिए यूज़ होता है ताकि हम जो पेज का टाइटल है ना वो उसके अंदर डिस्प्ले कर सकें। अब टाइटल क्या है, इसके और भी यूजेस हैं, मैं अभी आपको बताती हूँ और भी। अब देखें टाइटल टैग में फ़िलहाल मैंने कुछ भी नहीं लिखा, कुछ भी नहीं लिखा मैंने। अब मैंने ना यहाँ पे देखें इसको रिफ़्रेश करी, कोई फ़र्क भी नहीं पड़ रहा। टाइटल ना बेसिकली यहाँ पे डिस्प्ले होगा, ये जो ऊपर न्यू टैब वाली जगह है ना, new1.html लिखा है। अब अगर हमने कोई टाइटल इसमें नहीं दिया हुआ तो ये फाइल का नेम शो होगा, लेकिन अगर हम कोई टाइटल इसमें दे देते हैं तो फिर वही शो होगा, वही टाइटल शो होगा। अब ये मैंने सेव किया यहाँ पे और अब मैं इसे यहाँ पे रन करूँ तो ये देखें वेब पेज फॉर प्रैक्टिस यहाँ पे वैसे का वैसे उसका जो नेम है टाइटल है वो यहाँ पे शो हो गया। पहले फाइल का नेम शो हो रहा था यहाँ पर, अब यहाँ पर वेब पेज फॉर प्रैक्टिस शो हो रहा है जो कि मैंने यहाँ पर इसका टाइटल लिखा है। एक हेड का काम ये है कि वो टाइटल को डिस्प्ले करने के काम आता है। दूसरा ये है कि हमने CSS या जो जावास्क्रिप्ट का कोड है वो भी हम हेड में ही लिखते हैं, ठीक है। और तीसरी जो चीज़ है वो ये है कि हमारे पास जो है ना ये जो हेड वाला टैग है, ये तो यहाँ पे हम बेसिकली कीवर्ड्स भी यूज़ करते हैं। यहाँ पे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन भी जो हेड टैग है उसमें की जाती है कुछ हद तक। तो हेड टैग हमारा
वेबसाइट को रैंक करवाने के भी काम आता है कुछ हद तक। तो इसमें सारी डिटेल होती है कि आपकी वेबसाइट किस बारे में है, आपकी वेबसाइट का कंटेंट किस बारे में है, ये बताया जाता है।